अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्युमुलेशन फंक्शन और अमाउंट फंक्शन। एक्युमुलेशन फंक्शन को हमने स्मॉल ए से डिनोट किया था और अमाउंट फंक्शन कैपिटल ए से। और हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी और या जनरलाइज की थी हमने। कैपिटल ए के टी इज इक्वल टू के टाइम्स ए ऑफ फंक्शन टी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो आमतौर पर कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये यूज़ नहीं करते ये टर्मिनोलॉजी एक्युमुलेशन फंक्शन। तो ये चीज़ लाने की वजह क्या है? ये जो आपके पास है एक्युमुलेशन फंक्शन, इसकी लाने की वजह क्या है? तो सबसे पहले ये हमें देखना पड़ेगा फंक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, तो जो आमतौर पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो सिंपल, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का केस पढ़ते हैं तो वो आई की जगह क्या लिखते हैं? पी आर टी। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट रेट इनटू टाइम। ठीक है, वो जो कि एक बार इंटरेस्ट रेट मालूम करते हैं। अगर आपको फ्यूचर प्रोडिक्शन करना हो तो कैसे करोगे? विदाउट ग्राफ आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपके पास प्रोडिक्शन है, मैंने पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो मैं क्या एक लाइन ड्रॉ करूँ लीनियर। ठीक है, वो जिसको कहते हैं जो हम कर्व फिट करेंगे वो है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, असल में एक्चुअली लाइफ अप्स एंड डाउन है लाइफ में। ठीक है, इस तरह कर्व आता है जो आप डेटा पॉइंट करोगे लोगे आगे, जब तुम ग्रेजुएशन होगी, जब ऑफिस वर्क करोगे, वहां पे आप लोग कंसल्टेंट बनोगे तो क्या आपको डेटा को इंटरप्रेट करोगे। ये आपके पास डेटा लाइव डेटा है, ये एक्सेस में टाइम होगा और आपके पास ये है कि एक्युमुलेशन फंक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से। लीनियर रिग्रेशन को पता है y एम एक्स प्लस सी, यानी हम कर्व को फिट करेंगे लीनियरली। तो इस टेक्निक का नाम है लीनियर रिग्रेशन। तो ये एक लाइन फिट होगा जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या है, आगे हम फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं। फ्यूचर फोरकास्ट कब होगा? जब आपके पास डेटा हो। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने इंटर तक जो पढ़ा होगा वो सिंपल 5 साल के बाद क्या पैसा होगा, 6 साल के बाद। तो आपके पास 6 साल का डेटा, आपको 7 साल का निकालना आप नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए फंक्शन की नीड है। ठीक है, फंक्शन कहाँ अप्लाई करते हैं हम? फंक्शन हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? आपके जो डेरिवेटिव में अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में। ठीक है, और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम फंक्शन को? कैलकुलस में हम बात करें, और हम अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये दो जगह हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर्किल इज अ फंक्शन और नॉट? सर्किल सर्किल एक फंक्शन है या नहीं है? थोड़ा मैथमेटिक्स आ रही है। सर्किल फंक्शन है या नहीं है? सर्किल फंक्शन है या नहीं? यस और नो? Yes, sir. सर्किल इज नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट ट्रू। सर्किल फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब जब सर्किल फंक्शन नहीं है तो उसका मतलब हम इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते। ठीक है, डेरिवेटिव हम नहीं ले सकते, तो उसका मतलब सर्किल का हम क्या है, डेरिवेटिव जो है हम नहीं ले सकते। बट डेरिवेटिव और साथ साथ इंटीग्रेशन ही ले सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग इंटरमीडिएट में आपने सर्किल का इंटीग्रेशन लिया था। देखो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये है ना आपकी इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला y इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ, सॉरी, इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास? i इज इक्वल टू वाई डी एक्स, यही होता है ना। आपके पास यहाँ पर y क्या आ रहा है सर्किल में? आपके पास प्लस माइनस, अगर मैं रूट लूंगा तो क्या आएगा आपके पास? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही है ना। देखो सर्किल फंक्शन क्यों नहीं है? अगर हम एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं, ये सर्किल
ठीक है, मैं सर्किल को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सर्किल को ड्रॉ किया है। तो सर्किल फंक्शन क्यों नहीं है, हम एक टेस्ट लेते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। कौन टेस्ट? वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम ये मालूम करते हैं कि एक फंक्शन जो एक आपका इक्वेशन है, क्या वो फंक्शन भी है कि नहीं है। ये हमें पता है, हर इक्वेशन, हर फंक्शन एक इक्वेशन है, बट हर इक्वेशन फंक्शन नहीं है। ये तो हमें पता है कैलकुलस में। तो अब ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो आपको ये मालूम होता है कि मैं एक वर्टिकल लाइन टेस्ट ले रहा हूँ। अब ये देखो, एक लाइन टेस्ट मैं कर रहा हूँ, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है। अब देखो ये लाइन कितने पॉइंट से पास हो रही है सर्किल के? 2 पॉइंट से। एक ये आपके पास पॉइंट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, ये पॉइंट टच हो रहा है। इसका मतलब ये सर्किल फंक्शन नहीं है। फंक्शन का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा ये है कि एक इनपुट पे एक आउटपुट आए, या हम बात करें थोड़ा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के, एक इनपुट और कितना आउटपुट आए आपके पास? एक आउटपुट, यानी एक इनपुट पे आपके जवाब आए, एक आउटपुट। यहाँ पे कितने आउटपुट आ रहे हैं? एक इनपुट है, देखो ये आपके एक्स है, और आउटपुट कितने आ रहे हैं? 2 वाई आ रहे हैं, ये y1 और y2। ठीक है, एक इनपुट पे कितना आ रहे हैं आपके पास आउटपुट? यहाँ पे 2 आउटपुट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये फंक्शन ही है। फंक्शन डेफिनेशन क्या? एक एक्स पे 2 वाई। अब क्वेश्चन ये है कि आपने फिर इंटीग्रेशन कर कैसे लिया? हमने क्या किया है, जो रेंज आपके पास होती है, जैसे हम बाउंड्री कंडीशंस है, हमने लिया 0 टू पाई। अगर मैं 0 टू पाई लेता हूँ, एक्स की लिमिट बाउंड कर देता हूँ, तो ये क्या बचेगा हमारे पास? सेमी सर्किल। अब मैं इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट लेता हूँ, अब इसको मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट लेता हूँ, तो क्या यहाँ पे ये देखो कि 2 पॉइंट पास हो रहा है, एक ही पॉइंट पास हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ सेमी सर्किल अ फंक्शन। ठीक है, सेमी सर्किल अ फंक्शन। तो आप इंटीग्रेट कब ले सकते हो? जब आप 0 टू पाई करोगे, ठीक है, वाई डी एक्स सर्किल में। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका इंडिकेशन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़े बेसिक चीज थी कि मैं बताना था, कैलकुलस आपका प्री रैक है और ये मालूम होना चाहिए फंक्शन हमने क्यों ऐड किया है, ताकि हम जो है आगे चल के, ठीक है, आगे चल के हम फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकें। अभी तो आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ लो, आगे चल के हम क्या करेंगे? फोरकास्ट। फोरकास्टिंग समझ लो, जैसे 1 घंटे बाद बारिश होगी नहीं होगी, इसको हम कहते हैं फोरकास्ट करना। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में क्या पैसे जो है कि कौन सी कंपनी के जो शेयर्स हैं बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो कहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये वहाँ काम आता है फोरकास्टिंग। खैर थोड़ा डिफरेंट है, बट एनी वे। तो लास्ट लेक्चर में एक और चीज़ें मैं थोड़ा रिवाइज कर लूँ, ठीक है, रिव्यू कर लूँ, उसके बाद मैं फिर किताब के जो है एग्जाम्पल्स स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ये बताओ, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि ए के 0, इसकी वैल्यू क्या आती है? ए के 0। और दूसरा क्या है आपके पास? एक्युमुलेशन फंक्शन एट टाइम 0। देखो दोनों क्या है, टाइम 0 की बात कर रहे हैं। अमाउंट फंक्शन एट टाइम 0 और एक्युमुलेशन फंक्शन एट टाइम 0। ठीक है, दोनों क्या आएगा? शाबाश, इक्वल टू 1 आएगा। सॉरी, ये इज इक्वल टू 1 आएगा, ये इज इक्वल टू k आएगा। ठीक है, अब बात ये लास्ट टाइम, ये लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था हमने, a0 पे अमाउंट फंक्शन एट टाइम 0 पे कैपिटल कॉस्ट क्यों आता है? क्योंकि देखो, आपने जो पैसा है जो ग्रो करेगा आपके पास, ईयरली ग्रो करेगा, मंथली नहीं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जो ग्रो करता है वो करता है ईयरली बेसिस पे। तो ईयरली बेसिस पे ग्रो करा है, आपने पैसा बैंक में रखे, आपने बोला नहीं भाई मैं 11वां महीना आ गया, आपने बोला मैं पैसा बैंक से निकालूं, क्या बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देगा? नहीं देगा। जब तक 12 महीना पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ए के 0 का मतलब ये क्या हुआ? साल से पहले, इवन एक दिन भी कम हो जाए तो उसके साल से पहले, तो आपका जो अमाउंट वो देगा जितना आपने बैंक में डाले हैं। आपके पास इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्या चीज नहीं आएगा? ये इंटरेस्ट नहीं आएगा। खैर एनीवे, तो हमारे पास एक इक्वेशन जो जनरलाइज करते हैं, ए के टी, ठीक है, इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए टी। तो ये गौर से देखो, हमारी थ्योरी ये है कि अमाउंट फंक्शन एट टाइम 0 जो है
ठीक है, तो किसके बाद होता के किया था, इसका मतलब ये हुआ ये शुड बी ए एक्सक्लेमेशन फंक्शन एट टाइम 0 शुड बी 1 होना चाहिए, तब हमारी जो है थ्योरी जो है बैलेंस होगी। तो ये फिजिकल टर्म है। A0 पे 1 क्यों आता है आपके पास, आपने देखा था सिंपल इंटरेस्ट केस के लिए AT जो है 1 प्लस ST के बराबर होता है, हमने ड्राइव किया था। और यहाँ पे टाइम 0 रख दो, क्या आएगा टाइम 0 पे, A0 टाइम 0 पे रखने में क्या होगा 1 प्लस 0 यानी S इंटू, अगर हम यहाँ देखें यहाँ पे 0 रख देते तो क्या होगा S टाइम 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 1। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये थोड़ा मैंने रिव्यू कर लिया, अब हम आगे चलते हैं। सही है, अब ये थ्योरी था लास्ट टाइम हमने पढ़ा था A K T इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ AT। ठीक है, और एक और चीज है A0 1 है और AK0 क्या है वो K के बाद, ठीक है हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आज जो है लेक्चर ये है कि हम थोड़ा एग्जाम्पल बुक के पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1.3.2 पे है, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $1000 grows by a constant amount of $250 each year for 5 years। अब इसको लफ्ज सेंटेंस को हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक इन्वेस्टमेंट जो कि हमने जो बिजनेसमैन ने किए $1000 इन्वेस्ट किया है, और पैसा जो बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट के हिसाब से $250 बढ़ रहे हैं। $250 कब तक कब बढ़ेंगे, 5 साल तक। 5 साल तक जो आपका है बिजनेस के हर साल 250 ऐड हुए हैं। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया $1000, 5 साल के बाद 5 साल के बाद आपके पास पैसा कितना हो जाएगा, 1000 से 2250 हो जाएंगे। तो ये ग्राफ शो कर रहा है 5 साल बाद 2250 हो जाएंगे, और 14 साल में क्या होंगे 2000 होंगे। ठीक है, क्या मेरी आवाज आ रही सबको? जी हेलो, सर। ठीक है। यस आ रही है। ठीक सर है, ये किसी ने चीज अपना कैमरा खोला हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। पैसा जो ग्रो कर रहा है वो आपके लिनियरली ग्रो कर रहा है। आगे पढ़ो, व्हाट डज द ग्राफ ऑफ द अमाउंट फंक्शन AKT यानी A1000T, ये क्या है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो लाइक इफ इंटरेस्ट इज पेड कंटिन्यूसली यूजिंग द लीनियर रिलेशनशिप, इसका मतलब ये हुआ, ये बात कर रहा है यहाँ पे वो किस केस के लिए बात कर रहा है, जब भी पेपर में लीनियरली ग्रो आए। ठीक है, क्या बात करो लीनियरली ग्रो। ठीक है, जब भी लीनियर ग्रो की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, सो लीनियर ग्रो जो है ग्राफ के लिहाज से हम देखें, ठीक है, ग्राफ के लिहाज से हम देखते हैं तो लीनियर ग्रो किस तरह कर रहा होता है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर ग्रो का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपका क्या है लीनियर ग्रो होता है। ये कर्व जब भी देखो स्ट्रेट लाइन तो ये क्या है लीनियर ग्रो होता है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यही जो है आपके पास, ये इक्वेशन कहां से डेवलप करते हो, आपको एक्चुअली डेटा इस तरह होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कर्व को फिट करते हैं। यहाँ पे एक चीज है जो स्टैटिशियन है, बहुत से स्टैटिशियन मैंने देखा है पाकिस्तान में भी, क्या आर स्क्वायर को बता नहीं पाते। आर स्क्वायर क्या चीज है, ये है गुडनेस ऑफ फिटनेस है। अब ये देखो, ये डेटा पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पे, आप गौर से देखो, ये जो डेटा पॉइंट है, ये देखो डेटा पॉइंट, ये डेटा पॉइंट, ये डेटा सेट है ना आपके पास। ठीक है, अब ये देखो इस जो आपके इक्वेशन है, ये जो लाइन है, इसी से आपने इक्वेशन डेवलप किया है। अब ये देखो, ये लाइन जो है इस पॉइंट से कितना दूर है, क्या बिल्कुल मैच कर रहा है या बिल्कुल करीब है। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा करीब करीब है, तो इसका मतलब है इसकी जो फिटनेस है 0.9 के करीब है। 0.9 का मतलब क्या, 90% की फिटनेस है। ये आपकी जो फिटनेस है स्ट्रॉन्ग फिटनेस, इसका मतलब ये जो हुआ आपके पास
टाइम और जो भी आपके यहाँ टाइम की जगह मैं एक्स एक्सिस लिख देता हूँ, एक्स और वाई का जो रिलेशन है वो ये दो वेरिएबल की जो रिलेशन है बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन है, ठीक है। परफेक्ट नहीं मतलब गुड रिलेशन है। परफेक्ट कब होता है? जब आपके पास आर स्क्वायर 1 आ जाए, ठीक है। ये चीज समझ में, ये आगे चल के तुम पढ़ोगे, क्योंकि कैसे कर सकोगे ये काम जब तक आप फंक्शन नहीं पढ़ोगे, जब तक आपकी बेस आपकी मैथ्स की स्ट्रांग नहीं होगी। अभी आगे आज कुछ सवाल मैं करवाऊंगा, उसमें इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अभी सवाल के मुताबिक पैसा जो है आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो क्वेश्चन एग्जाम्पल था, ठीक है, एग्जाम्पल पे हमने क्या देखा कि एक हमने इन्वेस्टमेंट किया कितने डॉलर, $1000, ठीक है, $1000। जो पैसा जो ग्रो कर रहा, आपका पैसा जो ग्रोथ है वो क्या है आपके पास $250, ठीक है, 250 रुपीज, ये समझ लो। तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? अगर मैं निकालू इंटरेस्ट रेट, कैसे निकालूंगा मैं इंटरेस्ट रेट? अब मैं देखूंगा 250 जो है तो 1000 का कितना होगा, तो आप बताओ 1000 का कितना होगा? 250 टाइम्स 4 इज 1000, तो 1/4 का मतलब ये है हमारे पास 0.25, ठीक है। अब इसको हमेशा ध्यान में रखना, ये जो एस है हमेशा ये ध्यान में रखना परसेंटेज में। तो 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो, किससे करोगे मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई 100 से करोगे। जब मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 25%। देखो परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब है आउट ऑफ, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने परसेंट जब मल्टीप्लाई 100 करोगे तो डिवाइड बाय 100 भी करना होता है। तो ये जो डिवाइड बाय 100 है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, ये डिवाइड बाय 100 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? परसेंटेज, ठीक है। 0.25 मल्टीप्लाई 100 क्या होगा? 25%, ठीक है। ये थोड़ा बेस है, मैं तो बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हमेशा ये जो पेपर में एस जो है आप हमेशा परसेंटेज में लिखना, ठीक है। और एक और चीज क्या है, वहां पे जो इक्वेशन बनाई गई थी वो क्या थी? अमाउंट इज इक्वल टू क्या थी? 1000 प्लस 250 टी, ये था ना। अगर इसको मैं चाह रहा हूं जनरलाइज करना, किसमें? हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एस टी, ठीक है। तो इसको जनरलाइज कैसे करोगे? मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऊपर इन दोनों में क्या ले लूंगा? 1000 कॉमन ले लूंगा, ठीक है। जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? 250/1000 मतलब क्या है? 0.25, ठीक है, 0.25 टाइम्स टी। तो ये पता चल गया, ये आपके पास क्या है? 0.25 आपके पास क्या है? सिंपल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो हमें ये जनरलाइज कर लिया है, ए इज इक्वल टू आपके पास के टाइम्स ऑफ एक्यूमुलेशन फंक्शन, ठीक है। ये हमारे क्या आपके पास क्या? एक्यूमुलेशन फंक्शन, ठीक है। तो अब इसका जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो किस तरह प्लॉट कर रहे हैं? वो ये है के टाइम 0 पे कितने साल के लिए कर रहे हैं हम? सवाल को दोबारा देख लेते हैं। सर ये बकरे की आवाज आ रही है। ठीक है, कितने साल के लिए हम यहाँ कर रहे हैं? देखो गौर से, 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए कर रहे हैं हम। देखो टाइम 0 पे हमने क्या इन्वेस्टमेंट की? 1000। देखो ग्राफ कहाँ स्टार्ट हो रहा है? 1000 है। तो ये जो इंटरेस्ट है आ रहा वाई इंटरेस्ट, इसका मतलब ये हुआ जब भी आप कर्व का जो वाई इंटरेस्ट लोगे तो आपको क्या बताएगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग जो अमाउंट है जो कि यू इन्वेस्टेड ऑन बिजनेस, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ पे 5 साल के, ये जो लास्ट पॉइंट बताएगा आपके पास आपके गुल्लक पे इतने पैसे जमा हो गए, ये 5 साल के बाद इतने पैसे आएंगे, या दूसरा मतलब ये, ठीक है। ये चीज हो गया आपके पास। अब दूसरा आगे एग्जाम्पल हम देखते हैं गौर से। एग्जाम्पल 1.3.3 पे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या होता है? गुडनेस ऑफ फिटनेस। जो डेटा पॉइंट जो है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको?
ठीक है, गुडनेस और फिटनेस मैंने यहाँ बताया था। ठीक है, ये है आपके पास। तो गुडनेस और फिटनेस का मतलब क्या है, ये आपके पॉइंट्स है, देखो ये आपके पॉइंट्स है। ठीक है, इसी की बेस पे आप क्या बनाओगे, एक लाइन बनाओगे। अब ये देखो लाइन जो है काफी डेविएशन ये डेटा पॉइंट्स है। अगर मैं एक पॉइंट लूं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये भी आपका डेटा पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, तो देखो ये पॉइंट्स कितना डेविएट करे, इसका मतलब ये आर स्क्वायर क्या है, तकरीबन क्या है 1 ले रहा हूँ, सॉरी 1 नहीं, आई मीन 0.1। उसका मतलब बैड फिटिंग है। तो ये आपने ये लाइन जो ड्रॉ कर इक्वेशन मॉडल, ये क्या है, वो सही मॉडल नहीं है। जब फोरकास्टिंग करने आता है हम, ये जो लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ता है, ये लाइन ड्रॉ कब सही हो मिलेगा, जब आपका डेटा सेट ज्यादा हो। ठीक है, ठीक है। अब ये दूसरे एग्जाम्पल में आ रहा है, एग्जाम्पल 1.3.3 पे। सपोज दैट टाइम इज मेजर्ड इन ईयर्स, टाइम को हम किस में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ईयरली। ठीक है, ये टाइम जो एक्स एक्सिस में क्या है, शो हो रहा है साल में। ये क्या है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर। ठीक है, 5 साल के लिए है। तो एक्यूमुलेशन फंक्शन जो है दिया हुआ है 1.2 पावर टी। तो ये जो है आपके पास है 1.2 पावर टी। जब ये पावर आ जाए, इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का केस नहीं है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। तो इसको साबित करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपके पास जो अमाउंट, सॉरी एक्यूमुलेशन फंक्शन जो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, डिपेंड करता है टाइम पे, हमें पता है 1.2 पावर टी है। ठीक है, ये ऐसे ही है। तो इसको मैं चाह रहा हूं हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करें, तो इक्वेशन उसकी कैसे बनती है, हमें पता है एक्यूमुलेशन फंक्शन जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो ये होता है 1 प्लस एस की पावर टी होता है। ये ध्यान में रखना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, 1 प्लस एस टी। ये है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सही है। और ये 1 प्लस एस की पावर टी। अब ये हम लोग ये जनरलाइज करने जाएंगे, ये 1 प्लस एस टी कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखो 1.2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस 1 प्लस 0.2 ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को मैं ये लिखने जा रहा हूं, क्या है 1 प्लस 0.2 पावर टी। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल, जो ग्रो कर रहा है पैसा, वो किस पे बेस करता है, जो ग्रो कर रहा होता है पैसा, वो आपके पास इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ मनी है वो किस बेस पे हो रहा है, एस की वजह से। एस हमारे पास क्या है 0.2। तो 0.2 का मतलब क्या है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या रहेगा 20% के हिसाब से आपका पैसा बढ़ रहा है। अगर मैं क्या हूँ, पहले साल में पैसा डाला 1000, तो एक साल के बाद क्या होगा हमारे पास, उसका 20% निकालो, 1000 का 20% क्या होगा, देखो 1000 का हम 20% निकालेंगे, 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 20% ऐसे निकालते ना, जीरो यहाँ कैंसिल हुआ और ये जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 200। ठीक है, 200 आ गया। अब ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पैसा ग्रो कैसे करेगा, ये प्लीज ये लाइन रब कर दें। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है कर्व वो किस तरह होगा, चलो मैं इसी को ग्रुप इसे बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो आपके पास ये आपके लीनियर कर्व, दूसरा कर्व जो आएगा आपके पास वो इस तरह का आएगा, ये कर्वीलिनियर कर्व। ये आपके, ये सिंपल इंटरेस्ट का कर्व आ गया, लीनियर ग्रो हो रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया। ठीक है,
तो ये ध्यान रखो, इसकी जो ये जो लाइन ये जो है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, आपके पास AT इज इक्वल टू 1 प्लस ST बनेगी, ठीक है। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ये बनेगी आपके पास AT क्या बनेगी आपके पास 1 प्लस S की पावर T बनेगी, ठीक है। ये इक्वेशन है। तो जो आगे मॉडल बनाओगे ये काम आएगा, आपको अभी लग नहीं रहा ये एक्विजिशन फंक्शन किस काम में आता है, ठीक है। ठीक है, अब ये पैसा यहाँ पे एक और चीज बात आप लोगों को कहनी थी कि ग्रोथ रेट इसका ज्यादा क्यों होता है, वो अभी हाँ। अब ये देखो इसके ग्रोथ रेट कंपाउंड इंटरेस्ट का, देखो मैं कह रहा हूं पैसा आपके पास 20% रेट के हिसाब से बढ़ रहा है। 20% का मतलब क्या है, आपके 0.2, ठीक है। पैसा जो ग्रो कर रहा है आपका अमाउंट, जो पैसा आपके पास है वो ग्रोथ उसकी हो रही है 20% के हिसाब से, ठीक है। अब मैं ये केस बताओ सिंपल इंटरेस्ट के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। मैं अभी केस बना रहा हूं, केस स्टडी कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का देख लेते हैं। ये केस स्टडी में बना रहा हूं, ठीक है। मैंने इन्वेस्टमेंट की 100 रुपीज की, ठीक है। अब पहला साल हमें ड्रॉ क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क क्या है, ठीक है। ठीक है, पहला साल पे क्या होगा, दूसरा साल क्या होगा, ये आपके पास टाइम है, ठीक है। पहला साल क्या होगा, दूसरा साल क्या होगा और तीसरा साल क्या होगा, ये हम देखते हैं, ठीक है। हमने इन्वेस्टमेंट की कितना रुपए 100 रुपीज। तो बताओ जीरो पे क्या आएगा दोनों का अमाउंट, ये आप क्या निकाले अमाउंट, ठीक है। कैपिटल A कितना आएगा, कितना रुपए आएगा, यहाँ पे 100 रुपीज आएगा, यहाँ पे भी 100 रुपीज आएगा। अब यहाँ पे कितना होगा, हाँ फातिमा पूछो। ठीक है, सेम होगा, शाबाश, दोनों 100 होगा। पहले साल क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट के लिहाज से, क्या होगा 120, आगे क्या होगा 140, आगे क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट में 160। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डिफरेंट है, ठीक है, शाबाश। ठीक है, ये चीज हो गया। बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, यहाँ पहले साल के लिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं, मगर इसके जो एक साल के बाद क्या होगा, शाबाश, एक साल के बाद क्या होगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 140 है मगर कंपाउंड इंटरेस्ट 140 नहीं होगा। अब हम लेंगे 120 का 20%। यहाँ पे क्या चल रहा था हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में 100 के चला था, 20 ऐड कर रहे थे, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर में क्या होगा, दूसरे साल में हम 120 का 20% लेंगे। 120 का 20% क्या होगा बताओ, सॉल्व करो कैलकुलेटर से। तो ये 2 0 गए, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा 24, ठीक 24। 120 में ये ऐड कर दोगे, 120 प्लस 24 क्या आता है 144, ऐसे ही है ना। तो आप क्या है 144 आएगा। तो शाबाश। अब मुझे बताओ थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, 144 का क्या निकालोगे 20% निकालो, उसमें ऐड कर दोगे 144 में, शाबाश। आप करो थर्ड ईयर में क्या होगा, हम क्या करेंगे 144 का कितना ना 172, शाबाश। क्या आएगा आंसर 172, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया।
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो ग्रोथ है वो आप समझ में आया? देखो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट की ग्रोथ कर रहा था 250 हमें पता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें नहीं पता। एक साल के बाद बल्कि दूसरे साल के बाद जो है हमें कुछ नहीं कह सकते पैसा कैसा ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आया बात? देखो सिंपल इंटरेस्ट में हम जब हम पीछे आते हैं रिवर्स में हम के पे पहुंच सकते हैं, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कंपाउंड कर सकते हो कि 172 का 20% लिया, बड़ा मुश्किल है इसका, मतलब 20% नहीं लेंगे, इसके 20% लेस करेंगे। अब जब कैपिटल अमाउंट नहीं पता हो कैसे 20% या मतलब जो है ये 144 पता होगा तो हम कर सकेंगे। खैर एनीवे, इन शॉर्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो है लीनियर ग्रो कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है इसका। ठीक है, कोई क्वेश्चनिंग है? हाँ, आप लोग क्वेश्चन आंसर करो। कोई सवाल करना है? यस फातिमा। हाँ हाँ, बोलो, सवाल करो। अच्छा ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आया। ठीक है, मैं यहाँ तक उसको एंड कर रहा हूँ। तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया किया है कॉर्नर्स, आप उसमें अब देख लेना, इसको मैं रिकॉर्डिंग में वहाँ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों का सबका शुक्रिया। ठीक है, इसके जो है नेक्स्ट लेक्चर फिर हम, आप मुझे क्लास टाइमिंग बता देना, हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सर लेंगे।